अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो ये मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के 12 बजे से और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटन पुलाव और मटन मसाला चाप। और कुछ मैंने ये जो डिश में रखा है ये मैंने भुन कर रख दिया है, जब भी कुछ बनाना होगा तो इसमें से बना लेंगे। तो बस मैं आज सारा गोश्त निपटा रही थी क्योंकि लाइट बहुत ही ज़्यादा जा रही है और फिर कोई फ़ायदा नहीं, जब स्मेल आ गई गोश्त में तो फिर सारा ही फेंकना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं जो ये बचा हुआ था ये भी मैं भुन कर ही रख दूँगी। A few moments later. तो गाइज़ ये मेरी एक डिश तो तैयार हो चुकी है, मटन मसाला चाप। और बाकी मैं एक और डिश बना रही हूँ जो कि है मटन पुलाव। और मैंने चावल भिगो दिए थे, बस अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी और हरी मिर्चें डाल दूँगी बस, और ये रेडी हो जाएगी। तो गाइस बस अब दस्तरखान लग चुका है और दोपहर के बज रहे हैं 2:15 और नमाज़ भी पढ़कर आ गए थे हमज़ा और हमज़ा के अब्बू, और हम तीनों ने भी नमाज़ पढ़ ली थी। तो बस अब सब नमाज से भी फारिग हो गए हैं और बस अब लंच करेंगे सब। तो गाइस मैंने खाने के साथ में सैलेड में काटी थी कुछ मिर्चें और नींबू और कुछ ऑनियन काटी थी। और मैंने मटन को जो मैंने मसाला चाप बनाई थी मटन मसाला चाप वो मैंने गार्निश करी थी ऑनियन रिंग के साथ और अदरक के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रही थी। तो बस जब हम खाना वाना खाकर और किचन को अच्छे से समेट कर और बस लेटे थे कि अब थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और कूलर वूलर चलाकर और यहाँ पर पर्दे वर्दे लगाकर थोड़ा सा ऐसा कर दिया था हमने कि हाँ हानिया सो जाएगी। तो बस इतने में चली गई थी लाइट, और लाइट ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है आजकल। इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है कि बहुत ही ज़्यादा नाक में दम हो गया है लाइट की तरफ से। और सर में दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है आजकल, इसी वजह से सर में दर्द हो जाता है। एक तो गर्मी पहले ही इतनी ज़्यादा है, ऊपर से लाइट जाती रहती है। तो हानिया की देखो कितनी बस ऐसी हालत हो रही है, मेरी बच्ची बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। तो बस लाइट आते जाते 2-3 घंटे ऐसे ही बीत गए थे। 10 मिनट के लिए लाइट आ रही थी और बहुत ज़्यादा देर के लिए जा रही थी। इसी तरह से फिर हमने पढ़ ली थी अब मगरिब की भी नमाज़, और अब इस टाइम तो लाइट आ रही थी, अल्लाह का शुक्र है। तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ रबड़ी, और 2-3 दिन से बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि फ़लूदा बना लो अम्मी, बहुत दिन हो गए फ़लूदा खाए हुए। तो बस मैं ये बोल रही थी जो रेडीमेड फ़लूदा आता है ना इंस्टेंट वाला, वो जो मैंने पिछले साल भी बनाया था शायद बकरीद के टाइम पर, तो मैं कह रही थी वही वाला पैकेट मंगा लेंगे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि नहीं जो आप बनाती हो रबड़ी घर में बना करके वैसे ही वाला बनाना। तो फिर ये मैंने कुछ जबे मंगा लिए थे और जबे मैंने उबालने के बाद में डाल दिए हैं ठंडे पानी में, और ये मैंने रख दी है फ्रीज़र में प्लेट रबड़ी की। और रबड़ी मैंने कम से कम 1.5 घंटे तक पकाई है, जिसमें कि ये तो इंस्टेंट वाली रबड़ी थी और तब भी जो है ना टाइम तो लगता ही है, अच्छा स्वाद लाने के लिए ज़्यादा देर तक पकानी भी होती है। तो बस ये आधा घंटा वेट करने के बाद हमने ये जो ठंडी कर रखी थी सारी चीज़ें, मतलब कि ये जो मैंने जबे हैं ना ये ठंडे पानी में डाल रखे थे, बहुत ही चिल्ड पानी में डाले थे। इसमें मैंने कुछ आइस क्यूब भी डाल दी थी इसलिए कि ये ठंडे हो जाएं। और हमज़ा लेने गया हुआ है आइस क्यूब, जो रेडीमेड आइस क्यूब आते हैं, मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो आज पहली बार देखूँगी, मुझे नहीं पता कोई रेडीमेड आइस क्यूब आते भी हैं। लेकिन हाँ वो बहरहाल लेने के लिए गया हुआ है। और यहाँ पर हमारी तैयारी चल रही है फ़लूदा तैयार करने की। तो बस ये मैंने बड़े वाले मग निकाल लिए हैं कंच के, ताकि ज़्यादा सा फ़लूदा खा पाएँ सब, वरना ये लोग फिर मेरा दिमाग खाएंगे दोबारा से जल्दी बनाने के लिए। तो इसलिए बस मैं जल्दी से। तो यहाँ मैंने ये शीरा भी तैयार करके रख रखा था फ्रिज में, ये भी ठंडा ठंडा है। तो बस जैसे भी लाइट आ रही थी जा रही थी, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें फ्रीज़र में ही डाल दी थी ताकि ठंडी रहें।
और बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था सबका ठंडा ठंडा फ़लूदा खाने का, लेकिन बस ये है जैसे तैसे बस सबने खा ही लिया था। तो बस ये मैंने फिर अब ये इसमें मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने शीरे में डाला है थोड़ा रूह अफ़ज़ा और थोड़ा फूड कलर डाला है पिंक कलर का। तो बस अब ये मैंने इसमें डाल दिया है और हमज़ा लेकर आ गया है क्यूब्स। तो बस अब ये मुझे क्यूब्स दिखा ही रहा था कि देखो मम्मी ऐसे क्यूब्स आते हैं इसमें पैकेट में। तो मैंने पहली बार ही देखे थे ये क्यूब्स, लेकिन क्या हुआ था कि लाइट बार बार जाने से ना इन क्यूब्स की शक्ल थोड़ी सी बिगड़ गई थी। लेकिन हाँ ये है, अल्लाह का शुक्र है कि क्यूब्स थे, तो वरना तो ये ठंडा ठंडा भी नहीं बनता, फिर तो ये बस ऐसे ही बन जाता। लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो बस अब मैं ये अनमता से बोल रही थी कि रबड़ी निकाल कर लेकर आओ और रबड़ी डालना शुरू करो इसमें। तो फिर अनमता कह रही थी कि नहीं मैं नहीं डाल रही, और जो है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कितनी कितनी डालनी है। तो माशाल्लाह से खूब ज़्यादा सी रबड़ी बना ली थी मैंने 5 लोगों के हिसाब से। तो बस अब हमज़ा का रह गया है इसमें से। हमज़ा अभी बाहर गया हुआ है, हमज़ा ने बोला है मैं आकर खाऊंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह से लाइट बार बार जाती रही तो शायद हमज़ा को क्यूब्स तो बिल्कुल पिघले हुए ही मिलेंगे। तो बस तैयार कर रही थी मैं यहाँ पर मैं 4 मग, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में भी। तो बस अब फ़लूदा हो गया है लगभग रेडी। अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा हो चुका है हमारा पूरा फिनिश। तो मैं इसमें से कोशिश कर रही हूँ कि इतना तो आ जाए कि सबकी रबड़ी के ऊपर से कुछ रूह अफ़ज़ा ऊपर से डल जाए। तो फिर जब ये थोड़ा मुझे कम लगा तो जो मैंने शीरे में मिलाया था ना रूह अफ़ज़ा, फिर मैंने वो डाल दिया था। और अब मैं ये टॉपिंग कर रही हूँ यहाँ पर ब्लैकबेरी रोज़ पेटल वाली ब्लैकबेरी से और रोज़ पेटल वाली ही किशमिश। तो बस देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था हमारा फ़लूदा, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। तो घर में बनाने से ये हुआ कि हमारे पैसे भी बच गए, जो हमें बाहर खाने में मतलब आई थिंक एक मग के 250 रुपये हमें पे ही करने होते, और हमने ज़्यादा सा भी खा लिया घर में। तो बस अब चली गई थी लाइट, और बस इन्वर्टर से लाइट जली हुई थी और पंखा चल नहीं रहा था। तो बस इसके बाद हानिया के अब्बू और मैं हम दोनों ऊपर जाकर देखने गए थे कि कैसा हो रहा है ऊपर का मौसम। तो ऊपर सही था, नीचे से तो काफ़ी हद तक अच्छा था क्योंकि शाम के टाइम से हवा चल रही थी। लेकिन घर में ज़्यादा ख़ास पता नहीं चल रहा था कि किस तरह की हवा चल रही है। गरम गरम हवा तो नहीं है, क्योंकि आजकल तो ऐसे हो रहा है ना कि रात में भी गरम गरम हवाएं चल रही हैं। तो ऊपर अच्छा खासा सही था मौसम। तो सबसे पहले हमने ऊपर जाकर हानिया के अब्बू ने लगा दी थी ऊपर छत की झाड़ू, और फिर हमने एक चादर बिछाकर उसके ऊपर से दोनों नीली वाली कालीन बिछा ली थी। तो बस उसके बाद हमने इन सबको नीचे से बुला लिया था, और नीचे से तो काफ़ी सही था, ऊपर सुकून से बैठे तो थे, नीचे तो बहुत गर्मी कहाँ गई छत पे भैया को भैया भैया को भैया ऐसे पता चल आज हम वीडियो बनाते हैं तो इसे जो जो आता है वो करके दिखाती है फिर ये। हाँ हाँ मोबाइल भी है दूसरा हाँ दिखा रही है ये मोबाइल में। भैया को भैया। तो बस यहाँ पर हानिया और हानिया के अब्बू अपनी भाषा में बात कर रहे थे, और हम सबको बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी इन दोनों के ऊपर। बढ़िया भैया 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 अपनी लैंग्वेज सिखा दी ना। The next day. तो बस अब मैंने ये मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था व्लॉग, और
मेरा इरादा था कि मैं इसे अभी और कंटिन्यू करूँगी, लेकिन फिर जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे लगा कि लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए फिर मैंने बस इसी वीडियो क्लिप तक ही वीडियो डाल दी थी और फिर मैं बाद में स्टार्ट करूँगी। तो गाइज़ बस अब मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पर ही एंड, और यहाँ पर हमज़ा और हमज़ा के अब्बू को दे रही हूँ मैं नाश्ता, और बाकी सब सो रहे हैं क्योंकि रात को लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करी थी तो सब लेट तक सोए थे। तो बस अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।